नमस्कार भाई दोस्तों। अमेरिका सरपंच जो बाइडेन को तो सभी जानते हैं, और जो बाइडेन का खास बंदा है एरिक गारशेटी, जो राजदूत है भारत के अंदर अमेरिका का, वो सब जानते हैं कि वो जो बाइडेन का राइट हैंड है। वो जो बोलता है, जो करता है, जो बाइडेन के इशारे पे ही करता है, ये सबको पता है। वही गारशेटी अगर ऐसे ऐसे झटके देने लग जाए, इंडिया के अंदर ही है और इंडिया को ही झटके दे रहा है, दे झटके पे झटका, और झटका समझ में नहीं आ रहा कहाँ कहाँ से निकल रहा है झटका। 310 मिलियन, 310 मिलियन नहीं होगा ना, $310 मिलियन अडानी का स्वाहा स्विट्जरलैंड के अंदर सीज कर दिया, स्विट्जरलैंड के अंदर। गारशेटी, आप एक बात बताओ, किसी भी देश, अपने देश का राजदूत है, दूसरे देश के अंदर जा रहा है, क्या वो तीनों सेनाओं के ऑफिसरों से मिल सकता है? थल सेना, वायु सेना, नेवी से मिल सकता है क्या? गारशेटी मिल रहा है, गारशेटी गुरुद्वारा साहिब भी जा रहा है, गारशेटी अलगाववादी नेताओं से भी मिल रहा है, बिल्कुल खुलेआम मिल रहा है, खुलेआम मीटिंग कर रहा है। लेकिन कोई बोल क्यों नहीं रहा? कोई क्यों नहीं बोल रहा? सबसे बड़ा राज ये है कि बोल क्यों नहीं रहे। अब उस राज का सुनो। आपको पहले ही बताया था, अमेरिका के जस्टिस विभाग ने गौतम अडानी की हेराफेरी की जांच शुरू कर दी, जिसका नतीजा $310 मिलियन सीज कर दिए हैं, क्योंकि किसी दूसरे आदमी के नाम पर स्विट्जरलैंड के बैंक के अंदर जमा थे। ये $310 मिलियन का भार भी आप लोगों के ऊपर आएगा, ये याद रखना। कहीं सोच रहे हो ये तो अडानी के डूबे, अडानी का कुछ ना डूब रहा है, देश डूब रहा है। ये देश डूब रहा है, इसकी तरफ ध्यान दे लो, और बुरे तरीके से डूब रहा है। एनर्जी क्षेत्र में धाक बनाने के लिए अमेरिका की एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। पिछले साल की हिंडनबर्ग की रिपोर्ट याद है? क्या हुआ था उस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद? अडानी आसमान से जमीन पर आया था, जमीन पर। अब जमीन से पाताल लोक की तरफ चलता कर दिया है गौतम अडानी को, चलता। ये सबको पता है। अमेरिकी एजेंसी जब किसी के पीछे लग जाती है, वो ऐसे तो लगती नहीं पीछे, वो ऐसे पीछे लग गई। दूसरी तरफ गारशेटी कभी चाहता है पुलिस वालों से मिलता है, चाहता है JNK वाले जाकर नेताओं से मिलने लग जाता है, चाहता है कभी किसी से मिल रहा है, कभी किसी से मिल रहा है, खुल के मिल रहा है वो, बिल्कुल खुल के। किसके इशारे पे मिल रहा है खुल के? कोई जवाब देगा किसके इशारे पे मिल रहा है खुल के? तीनों सेनाओं के ऑफिसरों से मिल रहा है, तीनों सेनाओं के ऑफिसरों से मिल रहा है, बिल्कुल खुलेआम मिल रहा है, कोई रोक टोक नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसा कैसे चल रहा है? कहाँ है अपने विश्व गुरु कहाँ है भाई? विश्व गुरु को बताओ, किसको रोके गारशेटी को? क्योंकि मंडिया के दलाल तो बोल रहे थे गारशेटी माफी मांग रहा है, गारशेटी को वापस भेज देंगे, गारशेटी पे ये आफत आ गई, वो आफत आ गई। आफत आई किसके ऊपर है ये तो बता दो, सच्चाई। ये यहां सच्चाई नहीं बोलते, इसलिए प्रॉब्लम है इन लोगों को। तुम सच क्यों नहीं बोलते, बात को घुमाते क्यों हो? आज नहीं तो 10 दिन के बाद सामने आ जाती। फिर 10 दिन के बाद ये सब अलगाववादी नेताओं से मिल रहा है, आर्मी के अफसरों से मिल रहा है, इसका नतीजा है ना सामने आने वाला है। जल्द ही इतना बड़ा कुछ होने वाला, आपकी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि गारशेटी तो हर एक जगह पे जा रहा है, और गारशेटी अपनी मर्जी से तो जा नहीं रहा, क्योंकि वो राजदूत है, वो तो अमेरिका राजदूत है इंडिया के अंदर। वो अपनी मर्जी से तो ऐसा काम कर नहीं रहा होगा। अब विश्व गुरु कुछ बोलेगा नहीं। मंडिया और उसके दलाल दूसरे टाइप की न्यूज दिखा रहे हैं। वाह रुकवा दी पापा ये इंडिया में क्या हो रहा है, अपने पापा से पूछो ना, एक बार पूछो, मंडिया के दलालों एक बार पूछो। नहीं पूछा जाएगा, हम बता देंगे इंडिया में क्या हो रहा है। इंडिया में क्या रहा है वो तो बताएंगे ही बताएंगे। तुम चल किस साइड में रहे हो पहले तो ये बताओ। ये ना तुम्हारा जो चलना फिरना है ना, इसको थोड़ा सा ठीक करो, थोड़ा ठीक करो। क्यों ठीक करो पता है? लो बता देते हैं तुम्हारा चलना फिरना ठीक कैसे होगा, अभी कर देते हैं ठीक। किसान आंदोलन के बाद से किसान जवान पहलवान समेत NRI सिखों को और मोदी संघ की बदनीयत के चलते USA, UK, कनाडा में गुजरात लॉबी हुए HSS पर छा गया छटनी का संकट। छटनी का संकट कैसे? 70,000 की लिस्ट तो बना दी कनाडा वाले प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने, नवंबर में डिपोर्ट कर रहा है, वो नवंबर में डिपोर्ट कर देगा। उसके बाद इंग्लैंड में अब अंग्रेज लोग भाई अपने ऑफिस में है ना, वहाँ यहाँ के जो अधिकारी उनसे पूछते हैं, देखना ये कहीं वो झंडे उठाने वाला तो नहीं है, ये आ तो गया इंग्लैंड में, इसको चेक करो। चेक करके बताते हैं हाँ ये तो झंडे उठाने वाला, वापस डिपोर्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं बोल रहा। यहाँ बोल क्यों नहीं रहे, ये चीज समझ में नहीं आ रही हमारी में। बोल क्यों नहीं रहा कोई भी, मुंह क्यों नहीं खोल रहा कोई भी? खुलेगा मुंह, खुलेगा, बारिश अब की आएगी, बारिश अब की आएगी। अडानी के स्विस बैंक में $310 मिलियन डलवाए थे किसी और के नाम पे, वो कर दिया, सीज कर दिया, वो खाता ही सीज कर दिया। अब क्योंकि मोदी साहब को इतने तगड़े शिकंजे में फंसाया गया है सिखों के गुस्से ने कि अगर यह JNK, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र हार गए तो 2 महीने के अंदर अंदर ना तुम्हारा पापा चेंज हो रहा है। भाई इतना बता रहे कि तुम्हारा पापा चेंज हो रहा है। तुम्हारे पापा का चेंज होने का एक मतलब और भी है। इसके जो ये झूठ के ड्रामे है ना, झूठ के ड्रामे, कौन से झूठ के ड्रामे? आपको झूठ के ड्रामे दिखाते हैं इसके, थोड़ा ध्यान से सुन लो। कितनी झूठ बोलता है एक आदमी,
खुद देखो। बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी। ये क्या ये मेरा बयान नहीं है। आपने बोला इस पे? ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। देख लिया कितनी झूठ बोलता। बोला मैंने तो ऐसा कभी बोला ही नहीं, राम मंदिर पे बाबरी ताला लग जाएगा। फिर जब इसका बयान सुनाया जाता तब सामने आता है। चिंटू हैं, चिंटू अगर अनाज खाते दूध पानी पीते तो इनको दिमाग होता, इनको पता होता है कब क्या बोल रहा है। 100 स्मार्ट सिटी, 15 लाख, फलाना ढिमकाना, अगड़ंग बड़ंग कुछ भी बोल के चल देता। कभी 100 करोड़ 200 करोड़ ऐसे बांट रहा है जैसे ममाए घर से पैसे लेके आया है, जैसे ममाए घर से। और चिंटू तालियां बजाने लग जाते हैं, चिंटू तालियां बजाते हैं। 50,000 करोड़ का कर्जा था, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया 10 साल में। 70 साल में 50,000 करोड़ का कर्ज होया था, वो उतर सकता था धीरे धीरे, लेकिन वो 2.5 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया। और ये थोड़ा मौका और दे देना, 5 लाख करोड़ का कर्जा कर दे, बच्चा कर्जवान बना दिया। लेकिन चिंटुओं की आंखें नहीं खुल रही। वाल रुकवा दी पापा। बस इनको तो आगे पीछे एक चीज दिखाई देती है, एक चीज दिखाई देती है। सिखों को हर कोई पावर में लेके आ रहा है, पावर में लेके आ रहा है सिखों को। सिखों की पावर दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। क्यों यहां नहीं आ सकते क्या? वो पावर में आ सकते हैं, लेकिन चिंटुओं को तकलीफ शुरू हो जाती है। चिंटुओं की तकलीफ इतनी बड़ी हुई है, वो फेसबुक पेज के ऊपर मैं बढ़ा के बैठा हुआ हूं। वो तुम्हारी वहां पे तकलीफ बढ़ती रहेगी, वह तुम्हारी तकलीफ इतनी बढ़ती रहेगी कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है। सुना कार शेट्टी भी इनवाइट कर रहा है भाई सिखों को, इनवाइट कर रहा है भाई। खालसा राज तो देखो होना चाहिए, खालसा राज जरूरी है ना, बहुत जरूरी है खालसा राज, तभी तो सुधार आएगा ना। एक न्यूज चल रही थी, वो फेंक है या सच है जो न्यूज चल रही है? राम मंदिर में सफाई करने वाली लड़की के साथ भी दुष्कर्म कर दिया 9 लोगों ने। 9 लोगों ने कहा राम मंदिर में सफाई करने वाले के साथ। शर्म है थोड़ी बहुत? शर्म है क्या थोड़ी बहुत? ये राम राज्य लाना चाहते हो तुम? ये राम राज्य? बेटियां कहां सुरक्षित है? स्कूलों में ये सुरक्षित नहीं, अस्पतालों में ये सुरक्षित नहीं, मंदिरों में ये सुरक्षित नहीं। सुरक्षित कहां है? सुरक्षित है खालसा राज के अंदर सुरक्षित है ये। इसलिए तो माँ बाप बोलते हैं बेटा अगर लेट सवेर हो जाते हो ना तो ये देख लेना पगड़ीधारी सिख के पास चले जाना, वो आपकी रक्षा करेगा, वो आपकी रक्षा करेगा। ये अंतर है खालसा राज का, ये अंतर है। अगर आप लोगों की समझ में आ रहा हो तो कहीं, इसलिए तो गारसेटी कोशिश नहीं कर रहा है भाई खालसा राज तो होना चाहिए। बाइडेन और गारसेटी इसलिए कोशिश कर रही है क्या? या चिंटू तुम्हारा और कुछ दिमाग में है? अगर कुछ दिमाग में है ना, उस दिमाग के ना खोल लो, उस दिमाग की नसों को खोल लो, थोड़ा सा खोल लो ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगी कहानी कहां से कहां पलटी होगी। और गारसेटी ऐसे तो ना जाएगा, झटका दे के जाएगा। तुम सोच रहे हो भी चुनाव हो गया अमेरिका में सरपंच बदली हो जाएगा, भले ही बदली हो जाए, चाल उसकी यही रहेंगी। सुना जल्दी तुम्हारे पापा को और सभी को बुला लिया अमेरिका ने बुला लिया, इधर आ जाओ। ये सिखों के साथ चल क्या रहा है, सिखों के साथ क्या चल रहा है? क्योंकि गारसेटी ने सुना पूरी रिपोर्ट बना के भेज दी, गारसेटी ने रिपोर्ट बना के भेज दी। लगता है तुम्हारा नंबर भी आएगा चिंटू। बचाओ, अब तुम्हारा पापा तो वार रुकवा नहीं पा रहा मणिपुर की, लेकिन तुम अपने पापा को बचाने के लिए मुहिम चलाओ मुहिम चलाओ, अमेरिका के खिलाफ मुहिम। कहा गया गोबर खारिया, बताओ उसको मुहिम चलाएगा। आप लोगों की क्या राय है भाई इसके बारे में? खालसा राज इसलिए जरूरी है, बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं, खालसा राज में सुरक्षित है। आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।